बैक टू माय चैनल। आप सभी का अंजलि के ब्लॉग में स्वागत करती है। और फ्रेंड्स, आप सब कैसे? आई होप सब ठीक होंगे, अपने घरों में होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और हैप्पी होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। बेहद 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 ध्यान रखिएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड है। फ्रेंड्स, आज मैं फाइनली खाली हो चुकी हूँ लोगों को जवाब देने के लिए। जो इन लोग की हरकतें बढ़ रही है ना, अंजलि के सर के ऊपर हो रहा है। बहुत दिनों से वेट कर रही हूँ, सोची कि नहीं बनाऊँ नहीं बनाऊँ नहीं बनाऊँ, पर आज जब हमारे भगवान पे किसी ने मजाक उड़ाया, मेरे भागवत गीता को मजाक बना रहा था किसी ने, कोई मतलब मेरे रामचरितमानस को, मतलब मेरे भगवान रूपी जो रामायण होता है, जो भागवत गीता है होता है, जो इतना प्रसिद्ध हमारे हर हिंदू समाज के लिए बहुत ही बड़ा मतलब न्याय की न्याय की उसमें हर चीज़ लिखा रहता है। मेरे भगवान को किसी ने नहीं छू। कंस वाला वही रावण वाला हिसाब आप सभी के साथ होगा। तो इसीलिए प्लीज़ आप सब अपनी बातों को न कुछ ऐसा करिए, न ऐसा करिए जिससे किसी को भी कुछ बोलने का अधिकार हो। और ख़ास तौर से मेरे जब भगवान पे बात आता तो मैं बर्दाश्त नहीं करती हूँ। पब्लिक पे आता, मेरे पे आता, कोई कुछ कहता तो मैं बर्दाश्त करती, पर जब मेरे भगवान पे, जो मेरे दुनिया को चला रहा है, जो मेरे उनका दिया हुआ मेरा सांस, उन्हीं की वजह से मैं चल रही हूँ, उनको अगर कोई नहीं छोड़ता है तो मुझे चुप रहने का अधिकार किसी ने नहीं दिया है, किसी ने नहीं दिया, किसी ने नहीं। सॉरी, आप सबको इतनी कड़वी बातें सुननी पड़ रही है, पर आप सबको भी सुनना पड़ेगा क्योंकि अगर सुनेंगे नहीं तो आप सब कैसे सुधारेंगे, कैसे सुधरेंगे? क्योंकि इन्हीं लोगों में से तो बहुत लोग ऐसे अशब्द बोल देते हैं, कुछ भी कह देते हैं, वो भी पब्लिक के बीच में। ये सब बातें क्यों कह रहे हैं? आते हैं मुद्दे पे। क्योंकि आज मैं वो सुन रही थी, क्या कहते हैं, भागवत गीता सुन रही थी, कथा सुन रही थी उनके मुख से। आज जी हैं उनकी मतलब कथा चल रही थी, भागवत गीता चल रही थी, लाइव देख रही थी। और क्योंकि मेरी टीवी भी सही नहीं हुई है तो मैं भागवत गीता मोबाइल से देख रही थी। तो उसमें किसी ने कुछ खूब इतना हंस रहा है, सब बात कर रहा है। कथा कहने का मतलब कुछ नहीं है, कथा तो सुन नहीं रहा है, वो तो बात ही छोड़ दीजिए, उसमें तो कुछ बोलना ही बात नहीं है। पर जो वो सब हरकतें कर रहे थे ना, जो लोग हरकतें कर रही थी, कुछ लेडीज़ भी थी, मतलब कुछ लड़कियां भी थी, कुछ लड़के भी थे। अब मतलब मजाकियाँ इतना मजाक कर रही थी, इतना ठिठली वहाँ पर लगा के बैठी थी। ये भी नहीं सोच रही हैं कि 2000 4000 6000 पब्लिक के बीच में इतना मतलब हंस रहे हैं, इतना मोजी भेज दे रहे हैं। ठीक है, हंसी होता है कि चुप रह के भी हंस लेता है इंसान, घर में तो वो नहीं दिखाई देता, पर लिख लिख के मोजी भेजा जा रहा है, लिपस्टिक भेजा जा रहा है, लिप भेजा जा रहा है। छी, गंदे कहीं के। आप सबके दिमाग में कैसे आते हैं ये सब यार? भाई तो नहीं, पर कुछ मेरी बहनें बहुत अच्छे से हमें जानती हैं कि मैं कैसी हूँ, क्योंकि न्याय के खिलाफ मैं एक शब्द भी नहीं सुन सकती हूँ। चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो कोई भी हो, कोई भी बंदा हो, वो भी ख़ास तौर से मेरे जब भगवान पे किसी ने मजाक उड़ाते हैं ना, तो मुझे बहुत तकलीफ़ होती है ऐसे बच्चों से मिल के, ऐसे संस्कारों को देख के। और मैं बता नहीं सकती हूँ कि इतनी मतलब इतना सब मजाक कर रहे थे, जैसे भगवान जी को ना, जैसे बिलीव नहीं हो रहा था कि वो सब भागवत गीता को मजाक बना रहे हैं, उस अनिरुद्ध आचार्य जी का मजाक बना रहे हैं। हमको तो यही लग रहा था कि मेरे हिंदुस्तान के बच्चे ऐसे कैसे हो सकते हैं, कैसे ये सब करना है, कैसे ये सब कल्पना कर रहे हैं? इतना भी शर्म नहीं लग रहा है वो सबको कि यहाँ पे पब्लिक देख रहा है, यहाँ पे पब्लिक मतलब टाइपिंग कर रहा है, पब्लिक देख रहा है। इतना सारे भक्त के बीच में 2-3 इतने नालायक थे, इतने नालायक थे, इतनी नालायक थी कि मैं क्या बताऊँ। उसमें मतलब मैं ये नहीं कहूँगी कि लड़के ही दुष्ट होते हैं, कुछ लड़कियाँ भी दुष्ट होती हैं, कुछ औरतें भी कुछ दुष्ट होती हैं, कुछ आदमी भी कुछ दुष्ट होते हैं। क्योंकि मैं ये नहीं कहूँगी कि आदमी गलत हैं, औरतें सही हैं, या सही हैं तो आदमी गलत है, लड़की गलत नहीं है तो लड़का। पर उस सबको हमको तब मुझे गुस्सा आया कि ठीक है, हंसी मजाक भी करना एक सीमित है। ठीक है, हंसो, मजाक करो, कोई बात नहीं। तुम लोग को भगवान से प्यार नहीं है तो तुम लोग मत करो, पर दूसरे को तो सोचो कि लोग वो सुन रहे हैं, वो कर रहे हैं टाइपिंग, तो क्या लोग सोचेंगे तुम्हारे बारे में? कोई लिपस्टिक भेज रहा है, कोई लिप भेज रहा है, इतनी शर्मिंदगी की हद पार कर दी है सब कि मुझे वहाँ से छोड़ के मुझे आना पड़ा। सच बता रहे हैं, हम आज वही कल्पना कर रहे हैं कि बहुत दिनों से मेरे दिमाग में चल रहा था कि मैं इस बारे में वीडियो बनाऊंगी, पर मुझे नहीं पता था कि भगवान ने खुद कहा, अंजनी रुक जाओ, सब्र करो, सब्र का फल मीठा होता है। तो वास्तव में मैं आज गई तो मुझे बहुत ऐसे शर्मनाक बच्चों से मिल के मुझे
बहुत ज़्यादा दुखी हो रही हूँ, इतनी दुखी हो रही हूँ कि बारे वक्त समय अब तो मुझे डर लगने लगा कि मैं कैसे अपने बच्चों को अच्छा परवरिश दूँ। अभी से हर चीज़ के लिए, सही गलत के लिए, न्याय करने के लिए मैं हमेशा अपने कान्हा और श्रेया को सही मार्ग दिखाना चाहती हूँ और प्रभु से ही, भगवान से ही प्रार्थना करती हूँ कि हम अपने बच्चों को भले से मतलब एक अच्छा सा, भगवान जाने मतलब अगर मैं शिक्षा न दे पाऊँ पर एक अच्छा संस्कार दे सकूँ, कुछ लायक नहीं बना सकूँ पर एक संस्कारी बेटा बेटी बना सकूँ। मैं तो यही भगवान से प्रार्थना करती हूँ। और इतना मतलब भगवान सब कुछ देने के बाद विवेक देते हैं, बुद्धि उपयोग करो। और लोग पब्लिक क्या करते हैं, कुछ का दुरुपयोग करते हैं, किसी की बहन को कुछ करके चले जाएंगे, किसी की बेटी को कुछ करके चले जाएंगे, किसी के पत्नी को कुछ करके चले जाएंगे, किसी के पति को, किसको ये सब अधिकार दिए हैं भाई? क्यों भाई आप सब कमेंट इतना बैड करते हो? रही बात वहाँ की बातें, फिर इसके बाद मैं बहुत सारे ऐसे लाइव में जाती हूँ, किसी बहन बेटी को कुछ भी बोल के चले जाती हूँ। यार थोड़ा सा भी अंदर तो यहाँ पे तुम लोग को कैसे मतलब यहाँ आता भी है तो यहाँ से कम तो माइंड का प्रयोग किया करो। कैसे किसी बहन बेटी को, किसी को कुछ भी कह के चले जाते हो? हाँ, कैसे कह देते हो, कैसे कर लेती हो आप सब? मैं दोनों लोगों को कह रही हूँ क्योंकि लोग दोनों एक से बढ़ के एक होती हैं। कुछ लोगों की वजह से सब पे उंगली उठता है, पर हम यही कहना चाहते हैं कि प्लीज़ आप सभी से हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट करते हैं कि हम सब अपने बच्चों को अभी से ध्यान दें। और इतना मतलब इतना अच्छा कथा सुनाते हैं अनिरुद्धाचार्य जी कि मैं बता नहीं सकती हूँ फ्रेंड्स। बहुत लोग उनके फैन भी हैं, बहुत लोग सुनते भी हैं, बहुत लोग जानते हैं उनके बारे में। मैं क्या ही बताऊँ, मैं तो एक छोटी सी अनपढ़ ही समझिए। बस मैं उनके लिए मैं यही कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ जो लोग मतलब कथा सुनते हैं अच्छी बात है, जो लोग नहीं सुनते हैं, जो लोग अच्छा संस्कार लाना चाहते हैं, जो अच्छा बुद्धि विवेक को अपना बनाना चाहते हैं, तो आप सब प्लीज़ फॉलो करिए अनिरुद्धाचार्य को। और बहुत लाड करते हैं वृद्धा लोगों का, मतलब सेवा वो भी करते हैं, बहुत ही अच्छा उनका गौरी शंकर है बिनी। तो मैं भी सोची हूँ कि देखती हूँ, मैं भी बहुत बड़ी उनकी मैं हमेशा कथा सुनती हूँ, बहुत दिनों से कथा सुनती हूँ, जब से लॉकडाउन लगा है तब से। और मैं जब भी मैं घबराती हूँ तो अनिरुद्धाचार्य जी का मैं कथा सुनती हूँ तो मुझे बहुत मुझे राहत मिलता है, बहुत मुझे मोटिवेट मिलता है उनकी बातें सुन के। भगवान ही सब कुछ है, पैसा धन रुपया सब कुछ यहीं पे छूटा रह जाएगा। सच बता रहे हैं अनिरुद्धाचार्य जी। आप सब आपके मतलब आपके वीडियो से, आपके कथा से बहुत मोटिवेट होती हूँ मैं खुद एक उदाहरण हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, यहीं पे इजाज़त देती हूँ। अगर भूल चूक हो गई होगी अगर बोलने में कहीं से भी थोड़ी सी चूक हो गई होगी तो मुझे माफ़ करिएगा, क्योंकि जाने अनजाने में जानबूझ के तो किसी का दिल नहीं दुखाना चाहती हूँ। अगर अनजाने में मैं किसी का दिल दुखा दी होंगी और आप सभी से क्षमा मांगते हैं, जितने मेरे भाई बहन हैं इस बात को सुनेंगे कड़वी बातों को, तो सॉरी, माफ़ कर दीजिएगा। पर कभी कभी कहते हैं ना कि दवा भी देना ज़रूरी होता है लोगों को, क्योंकि ऐसे समझ में नहीं आता है। पर मेरे समझाने से क्या, इतने अच्छे ज्ञान गुरु लोगों की बातें नहीं समझ में आ रहा। जब हमारे भागवत गीता को लोग ऐसा बात कर दे रहे हैं तो मैं क्या ही समझाऊंगी। पर हाँ, अपनी बात रखने का सबको अधिकार होता है, तो मैं भी एक अपनी बात रखने की अधिकार रखी हूँ इस